ओके बच्चों, चलो आज शुरुआत करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्नों को कैसे बहुत आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। देखो भाई, एक बात आप बच्चों आपको हम बता दे रहे हैं कि गणित या मैथमेटिक्स वो बच्चा नहीं सीख सकता जो गणित को पढ़ता है। गणित को पढ़ता है वो बच्चा नहीं सीख सकता। फिर कौन सीख सकता है? जो गणित को लिखता है। गणित को पढ़ना नहीं है, गणित को मात्र सुनना नहीं है। जब भी आप गणित को लेकर के बैठें तो कापी और पेन आपके साथ होना चाहिए। तो देखिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूले आज आप लोगों को बताएंगे हम यहाँ। हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको बता चुके हैं और आप लोग उम्मीद है कि निकालना सीख गए होंगे, कैसे किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम उन सवालों के संबंध में बात करेंगे जो एचसीएफ और एलसीएम दोनों से रिलेटेड सवाल हो। तो देखिए, पहला फार्मूला हमने यहां लिखा है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तब ए गुणा बी बराबर होगा ए बी का एलसीएम गुणा ए बी का एचसीएफ। क्लियर? एक बात और याद रखनी है कि जब आप किसी फार्मूले को पढ़ें, याद करें, तो फिर अगला फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस फार्मूले पर आधारित पहले प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला है? आप दो एक बार बोल देंगे ए क्रॉस बी, यानी ए और बी अगर दो संख्याएं हैं तो ए गुणा बी बराबर होता है ए बी का एलसीएम गुणा ए बी का एचसीएफ। अब आपने ये फार्मूला पढ़ लिया, अब इस पर आधारित हम सवाल करके देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है, देखिए आया हुआ भी सवाल है आपका एक सेशन में, कि दो संख्याओं का एलसीएम 7700 है तथा उसका एचसीएफ 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके ऑप्शन दे रखे हैं 76, 138, 273 और 308। तो देखो क्या क्या दिया, जरा सा ध्यान से देखेंगे। क्या दिया भाई बच्चों? दो संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, पहली संख्या का एलसीएम कितना दिया है भाई, और दूसरी संख्या का, पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना कितना दे रखा है भाई? हाँ, 7700 दे रखा है, 7700। लो भाई, और भैया इसका एचसीएफ कितना दिया बच्चों? 11 दिया है। देखिए 11 हमने यहां लिख दिया। एक संख्या कितनी है? ए मान लो दे रखा है आपको, कितना? ए दे रखा है 275। लो 275। अब देखिए कितनी जल्दी। बी का मान आपको पता करना, आपने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बस सीधे सीधे फार्मूले की तरफ आ जाओ भाई। ए का मान रख दो, कितना ए का मान? ए का मान ये 275 गुणा कितना बी, और बराबर कितना एलसीएम? एलसीएम का मतलब 7700 गुणा बच्चों 11। ठीक, बी का मान आपको चाहिए, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं भाई। तो देखिए 7700 इंटू 11 अपॉन 275। देखिए ध्यान से भाई, ऐसी संख्या तुरंत कट जाएगी। देखिए 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 बार आ गया। 25 आप इसको काट दीजिए भाई, 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75, क्या बचा? 2 जीरो उतारेंगे, नहीं जाएगा तो जीरो लगा देंगे। 25 8 200, तो क्या आ गया भाई बच्चों? 3308। कौन सा आंसर हुआ? लीजिए, ये इसका तुरंत आंसर आपका मिल गया। तो आपको क्या करना? एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके एक संख्या जो दी उससे भाग कर देना और आपको फिर जवाब मिल जाएगा। देखिए, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं यहां पे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक और ले लेते हैं, चलिए। यहां पे कहा गया है, यहां जरा थोड़ा सा देखेंगे भाई। अब यहां देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2009 में आपका। 12 के गुणजों का एलसीएम 1050 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहां एलसीएम तो दिया है भाई आपको, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया। यहां क्या शब्द यूज किया उन्होंने? गुणज, गुणजों, 12 के गुणज, यानी इसका मतलब गुणज को हमने लिखा था आपका। गुणज क्या होता है? 12 के गुणज कौन कौन से होंगे? 12, 24, 36, 48। तो फिर 12 उन संख्या क्या क्या होगा? 12 उन संख्याओं का एचसीएफ होगा।
गुणज शब्द HCF यानी महत्तम की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए, पूछा गया सवाल है। HCF की जगह पर क्या यूज किया शब्द? गुणज शब्द यूज किया। तो HCF हमने लिख दिया बच्चों 12, एलसीएम उन्होंने दे रखा कितना? 10 50। एक संख्या ए दे रखी उन्होंने, कितनी देखे, कितनी दी है? 132, 132। और इसका मान आपको पता करना, तो बी का मान पता करने का क्या तरीका भाई? 10 50 गुणा 132 और बटे बेटा 112 और बटे 132। ठीक है, 12 से काट दीजिए, देखिए आराम से कटता है। देखिए 12 एकम 12 बचा यहाँ पे 1, फिर 12 हो गया, 12 एकम 12, 11 से कट गया भाई। ठीक है, अब आप 11 से इसको काट दीजिए भाई, क्या? और फिर आपका यहाँ 96, तो क्या आंसर हुआ इसके? 96 का आंसर हो जाता है। दिया गया कहीं 96, देख लेते, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, उसको सही कर लेंगे। ये था आपका 1056। तो इस पर आधारित हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया, इस टाइप से आप करेंगे। अब दूसरा फार्मूला आप देखेंगे, क्या फार्मूला है भाई दूसरा? 2 भिन्न अगर आपको दी गई हैं A1/A2 और B1/B2, इसका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? HCF निकालने का क्या तरीका है? ऊपर वाली संख्याओं का HCF बटे नीचे वाली संख्याओं का LCM। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या होता है भाई, पहले तो समझ लेंगे। HCF वो संख्या है, HCF वो संख्या है, उसको इससे भाग करें, उससे इसको भाग करें या इसको भाग करें, पूर्णांक आ जाना चाहिए। HCF की ये पहचान होती है। तो HCF भिन्न कौन सी है? A1/A2, B1/B2 का अगर HCF निकालना है तो सीधा तरीका याद रखेंगे, HCF शब्द आ रहा इसलिए ऊपर वाले यानी हरों जो ऊपर अंश दिए गए हैं उनका HCF निकाल दीजिए, और जो नीचे वाली संख्याएं दी गई उनका LCM निकाल दीजिए। अब देखिए इस पर आधारित फार्मूला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें कहा गया है कि 1.75, 5.6 तथा 7 का HCF क्या होगा भाई? 3 संख्याएं यहां पर दी गई हैं बच्चों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं यार, ध्यान से। क्या दिया है, कौन कौन सी संख्याएं दी है? करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लिखा है 101.75 का मतलब ये होता है, इसे सीधा 175 लिख दो। क्या करेंगे? दशमलव के नीचे 1 लिखो और जितने आगे अंक हैं उनके आगे 0 लगा दो। तो इसे मैंने 175/100 लिख देंगे। इसी प्रकार से देखो, ये क्या 5.6 था, तो दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 56/10। लेकिन हमें क्या करना, सबकी जगह 100 बनाना, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। आगे आपकी संख्या कौन सी बच्चों? 7। 7 के बटे में भी 100 करना, तो ऊपर भी 2 0 लगा दो और नीचे भी 2 0 लगा दो। अब इसका आपको HCF निकालना, बहुत सरलतम तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। तो क्या करना बच्चों, नीचे वाली संख्याओं का कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जरा सा आपको मैंने बता रखा पहले से। 175,560,700, इसका HCM आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से भाई ये संख्या मुझे लगता है 5 से डिवाइड हो जानी चाहिए। सबके अंत में 0 या 5 आ रहा, तो यहाँ पर 5 तिया 15, 5 पंजे 25, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हुआ 5 एकम 5 चौक 20, 140। ठीक है, चलिए अब 7 से करके देख लेते हैं जी। 7 से करेंगे तो 7 पंजे 35, इसको करिए 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 7 दूनी 14 यानी 20। ठीक है, अब महत्तम निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि जब ये संख्याएं, एक भी संख्या प्राइम आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए अगर एक भी, तो वहीं रोक देंगे। अब देखिए 5 अभाज्य हो गई, ये दोनों को प्राइम है, ये इसके साथ भी को प्राइम है, बस यही रोक देंगे। तो इनका HCF क्या हुआ ऊपर वाली संख्याओं का? सीधा लिख देंगे HCF क्या ऊपर वाली संख्या? 5 गुणा 7 और नीचे 100 ऐसे ही रहने देंगे भाई, बटे 100। कितना हुआ? 35/100 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 0.35। कौन सा आंसर हुआ आपका? लो भाई, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको भिन्न में चेंज कर लेंगे और नीचे क्या करेंगे, सबके अपॉन में 100 कर देंगे, या फिर
अगर 3 के बाद दशमलव है तो 1000 कर देंगे, 1 के बाद दशमलव है तो क्या करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। इस टाइप का और भी क्वेश्चन आप लोग घर पर करके देखेंगे। कुछ अगर कोई कमेंट करना हो तो मुझसे पूछ भी लेंगे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ निकालना है। कौन कौन सी संख्याएं दी हैं? 7/9, दूसरी संख्या आपकी 14/15, लो भाई, वो तीसरी संख्या है आपकी कौन सी भाई? 7/10। एचसीएफ निकालना तो क्या करेंगे भाई? सीधा सीधा ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए। पहले यहां पे लिख लीजिए, रफ काम कर लीजिए। 7, 14 और 7, इनका एचसीएफ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ 1, 2 और 1। बस आगे चलेंगे नहीं तो ऊपर वाली संख्या को हम सीधा सीधा 7 लिख देंगे। नीचे कौन कौन सी संख्याएं? 9, 15 और 10। इनका आपको एलसीएम निकालना होगा। तो क्या तरीका है एलसीएम निकालने का? पहले 2 से करके देख लेते हैं, है ना। 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 9, 15 और ये आपका कितना? ये हो आपका 5, ठीक है। चलिए अब 9 किसी से विभाजित नहीं, 9 को यहाँ लिख सकते हैं तो 1, 15 और ये हो गया आपका 5। 9 क्यों? 3 से लेना था, 3 कर लीजिए पहले। 3 कर लेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 3 9 और यहाँ हो गया आपका 5। यहाँ पर 3 से कर लीजिए तो यहाँ 1, 5 और 5, और अब 5 से कर लीजिए 1, 1, 1 आ गया आपका। तो क्या आ गया एलसीएम आपका? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, कितना है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो गुणा करने का छोटा तरीका मैं आपको बता दूं। जब कभी आपको गुणा करनी हो नीचे या ऊपर कहीं भी, तो सरलतम तरीका आपको बता रहे हैं। कहीं 5 अगर 5 मिल जाए आपको तो सम संख्या ढूंढ लो। 5 दूनी 10, बस 10 को दिमाग में रखो। 3 3 9, 9 के आगे 0 लग जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करना, बहुत बड़ी काम आप करते हैं। तो क्या हो गया क्या बच्चों? 7 बटे कितना आया? 9 यानी 90। 7/90 इसका एचसीएफ हो गया। 7/90 दे रखा क्या कहीं? लीजिए भाई, ये आपका आंसर हुआ बच्चों, ठीक है। अब हमें पहचान करनी कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। क्या पहचान है भाई? एचसीएफ की क्या पहचान होती? इस संख्या का उल्टा करके इनसे गुणा करते चले जाओ, एक पूर्णांक मिलता चला जाएगा आपको। देखो कैसे मिलेगा, चेक करने का तरीका बता रहा हूं, आपका आंसर सही है या नहीं है। एग्जाम में भी आप कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखें। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप करेंगे क्या, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस संख्या का उल्टा करते चले जाइए। ये सारी संख्या ऐसे लिख लो भाई बच्चों, 7/9, अगली है कितनी? 14/15 और अगली कितनी है भाई? 7/10, ठीक। इसका जो आपका एचसीएफ आया इसका उल्टा करके चले जाइएगा आप। 90/7 गुणा 90/7 गुणा 90/7, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ठीक। अब देखिए पूर्णांक मिलता चला जाएगा आपको। सब में पूर्णांक अलग अलग मिलेंगे लेकिन सब में पूर्णांक मिलेगा। देखिए कट गया, 7 से 7 10, 10 क्या है भाई? एक पूर्णांक है। यहां भी पूर्णांक मिलेगा आपको। 7 7 दूनी 14, 15 छक्का 90, 12 एक पूर्णांक मिल गया। यहां भी पूर्णांक मिल जाएगा आपको। देखिए 7 से 7 कट गया, 10 9 90, 9। ये आपके पूर्णांक आने चाहिए, भिन्न खत्म हो जाने चाहिए। ये पहचान है भाई। अगर भिन्नों का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उस संख्या का उल्टा करके अगर इनसे गुणा करते हुए चले जाएं तो एक पूर्णांक आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि ये वो संख्या है, कौन सी संख्या है? ये वो संख्या है जिससे इसे भाग दें तो एक पूर्णांक मिलेगा, इससे इसको भाग दें तो एक पूर्णांक मिलेगा, इससे इसको भाग दें तब भी एक पूर्णांक मिलेगा। यही एचसीएफ का मतलब होता। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम हर का एलसीएम निकाल के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए अब एक फार्मूला और आपका रह गया, फिर आपका तीसरा फार्मूला देख लेंगे। तीसरा फार्मूला है आपका भिन्नों का। मान लीजिए भिन्न आपको दी गई है कौन सी? A1/A2 और B1/B2 का एलसीएम निकालना है ना। बस इसका उल्टा कर दीजिए भाई, एलसीएम शब्द को ऊपर ले आइए। A1 B1 तो अपनी जगह रहेंगे, इसका आप निकालेंगे एलसीएम और इसका A2 B2 का निकालेंगे एचसीएफ। नहीं, जो चीज पूछी गई है वो ऊपर रहेगी। एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम शब्द ऊपर आएगा, एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ शब्द ऊपर आएगा, ठीक है। चलो इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 7/9, 14/15, ये तो हो गया। 1/3
आगे 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं दी भाई बच्चों। एक दिया आपको 1/3, दूसरा कौन सा दिया है 2/9, 5/6, 2/9 और 5/6, और एक संख्या और दे रखी है भाई इन्होंने 4/27। इनका एलसीएम निकालना, क्या निकालना है इनका एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का तो हमें एलसीएम चाहिए भाई। इनका एलसीएम क्या होगा अगर निकालेंगे तो आप निकाल के देख लेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ क्या होगा भाई नीचे वाली संख्याओं का। अब ध्यान से देखिए भाई, 7 एक सबके लिए को प्राइम है, 7 एक ऐसी संख्या है ये प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। 3 तो 9 को और 6 को डिवाइड कर रहा, लेकिन 7 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। अगर कोई संख्या प्राइम दी गई हो और वो दी गई बाकी संख्याओं को डिवाइड ना करे तो उन सब संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। तो कुल मिला के आपका आंसर 20 आ गया। इसका दिया क्या भाई कहीं क्या था सवाल ने पूछा, क्या था एलसीएम पूछा था, तो क्या हो गया इसका आंसर नन ऑफ दीज, इसका आंसर आ गया। खैर ठीक है, क्या आंसर इसका नन ऑफ दीज। अब सवाल प्रश्न करेंगे भाई ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे, वहां हमने क्या करा था भाई, वहां हमने ये करा था कि जो आपका ये संख्या आई थी उसका उल्टा करके इसे और इससे गुणा करा था, पूर्णांक आ गया था। यहां क्या करेंगे, इस संख्या को वो सच रखेंगे। 20 वो संख्या है, 20 वो संख्या है कि इससे अगर भाग दें तो भी एक पूर्णांक आना चाहिए, इससे भाग दें तो भी पूर्णांक आना चाहिए, इससे भाग दें तो भी पूर्णांक आना चाहिए। जरा सा देख लेते हैं भाई हमने सही किया कि नहीं किया। यानी 1/3 से भाग दें तो भी पूर्णांक आना चाहिए, 20 गुणा 3/1 अर्थात 60 पूर्णांक आ गया। 20 भाग 2/9 पूर्णांक आना चाहिए, यानी 20 गुणा 9/2 देख रहे ध्यान से तो 90 आ गया, पूर्णांक आ गया। इसी प्रकार से 20 भाग 5/6 क्या मतलब 20 गुणा 6/5, 5 चौक 20, ये आपका 24 आ गया। कितना आ गया 24। इसी प्रकार से 4/7 20 को भाग करेंगे किससे 4/7 से, देख लेते हैं तो क्या भाई 20 गुणा 7/4 यानी 5 4 से काट देंगे 4 पंजे 20 यानी 35। तो क्या पहचान है भाई, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। क्यों ठीक है, इसलिए ठीक है कि किसी भी संख्या को इससे भाग करें इसको तो भी पूर्णांक, इससे भाग करें तो भी पूर्णांक, इससे भाग करें तो भी पूर्णांक, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो एलसीएम निकालने का सही तरीका क्या है। अब आप एग्जाम में मान लीजिए शॉर्ट में करना चाहते हैं तो क्या करें, है ना, इससे भाग करके देख लीजिए इसको पूर्णांक मिलता है कि बिल्कुल पूर्णांक नहीं मिल रहा। इससे अगर भाग करके देखेंगे 1/54 को तो नहीं मिलेगा पूर्णांक। क्यों, क्या मिल जाएगा 18 × 54 1/18 मिल जाएगा, पूर्णांक नहीं 1/18, 18 होता तो पूर्णांक होता। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं लास्ट इसके लिए। एक और आपका सामने सवाल लिखा जरा देखेंगे। जी अगला सवाल क्या देखें, दशमलव का एक क्वेश्चन हमने लिया 1.08, 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम क्या है। तो मैंने बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 को 108/100 लिख दो, ठीक, इसको 36/100 लिख दो, बिल्कुल ठीक, और बेटा इसको भी 9/90/100 लिख दो। बस पहला तरीका ये है। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम चाहिए। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे बस झटपट करके। क्या निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे एलसीएम, किस किस का 108, 36 और 90 का। जी चलिए है, और तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या देख लें जो तीनों को विभाजित कर रही हो, 18 है ना, ये हो गया 18 छक्का 108, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, राइट। चूंकि हम एलसीएम निकाल लें तो किसी भी संख्या को ले सकते हैं। आपके 2 ले लीजिएगा, ये आपका आ गया 2, 3, 1, 5, आपके ले लीजिए 3 को, कितना आया 1, 1, 5, और आपके ले लीजिए 5 को, तो ये आ गया आपका 1, 1, 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया भाई इसका। अब देखिए ये 18 × 54, ध्यान से देखेंगे 18 × 54, मैं 2 को और 5 को नहीं छू रहा। क्यों नहीं छू रहा, क्योंकि 5 और 2 का गुणा 10 होता है। बस 18 × 54 के आगे हम एक 0 लगा देंगे। तो क्या करेंगे
540 बटे में ये संख्या लिखी रहेगी एज सच। सो ये दोनों में होती, चाहे एलसीएम हो या एचसीएफ हो, दोनों जगह सेम रहती है, नो चेंज। आंसर आपका आ गया बच्चों, देखेंगे तो 5.4। देखिए कितनी जल्दी चल के आया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। लो भाई ठीक है, तो ये मैंने आज आपको कंबाइंड क्वेश्चन बताए हैं एलसीएम और एचसीएफ के। हैं, ध्यानपूर्वक इनको पढ़ेंगे, लेकिन कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और इसको बार बार आप समझने की, सुनने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बेटा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।